वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमेटी के ऐलान खुश आइंद है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। हुकूमत से बातचीत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात तैयार कर लिए। मुतालबात में बानी PTI की रिहाई सर फहरिस्त है। 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार की गई है। 9 मई 26 नवंबर की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के कयाम का भी मुतालबात में शामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। अलियास सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों को मुलाकात की दावत दे दी। दोनों कमेटियों का पहला इजलास कल स्पीकर चैम्बर में दिन 11 बजे होगा। अलियास सादिक कहते हैं मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। दोनों कमेटियों के अराकीन से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाएंगे। सिपा सलार ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरात, अमायदीन इलाका ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को दवाम बख्शती हैं। सदरी मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की मानंद दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन की जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा पूरी कौम जवानों की शहादत पर गमजदा और अफसुर्दा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौमी खुदमुख्तारी, अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरअज़्म है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे अज़ाइम को कमजोर नहीं कर सकते। फौजी अदालतों ने जिन 25 अफराद को सजा दी उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 1.5 साल से ये चीज लटक रही थी। इसमें सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की। बानी PTI अब अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक्तदार में आना चाहते हैं। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है कि अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मुल्की दिफाई तंसीबात पर हमले किए। बताया जाए शोहदा से क्या दुश्मनी है। ये सियासत की आड़ में मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सियासी जमातें बाद में है, पाकिस्तान सबसे पहले है। मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई में कमी हुई, मुस्लिम लीग नून अपने वादों को पूरा कर रही है। मुज़ाकरात के नतीजे में जराइम की सजा पर छूट नहीं मिलेगी। चेयरमैन कौमी पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए तरक्याती अहदाफ बिलाल अजहर कयानी कहते हैं बानी पीटीआई 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस के मुजरिम हैं, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। कौमी मामलात पर पीटीआई समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जिला कुरम के आवाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस MI710 की पेशावर से कुरम के लिए परवाजों के जरिए पारा चनार से 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। अद्वियात की जरूरियात पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे, शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर के अमले से भी मुलाकात की। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निजाम बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल और चिंची चलने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलिर एक्सप्रेस वे के दौरे पर हिदायत। जामजादे पुल से शाह फैसल तक जायजा लिया, तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की भी हिदायत। कराची में सुपर हाईवे के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी पर छापे के दौरान 30 लाख रुपए से जायद मालियत की शराब जब्त कर ली गई। छापा गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मारा गया था। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग कोरंगी ने शराब की सप्लाई में जेर इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली। कराची में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। हादसा आयशा मंजिल पर आगा खान जमात खाने के करीब पेश आया। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PNS रसगार और PNS अजमत ने कुवैत की बंदरगाह और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। मिशन कमांडर ने जहाजों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाजों के साथ बहरी मशकें भी की गई। गजा में इसराइली जारिया 443 दिनों से जारी काबिज फौज ने शुमाली गजा में तिब्बी सहूलियात के मराकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कमाल उद्वान अस्पताल और अल उदा अस्पताल पर बमबारी, इलाके में स्नाइपर्स तैनात। इसराइली फौज ने सुबह सवेरे बमबारी से 13 अफराद को शहीद कर दिया। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,250 हो गई। 1,07,600 जख्मी। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सनआ में हौसियों के ठिकानों पर हमले, मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हौसी बागियों के जेर कब्जा सनआ में हमले किए गए। ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फोर्स ने बुहेरा अहमर के ऊपर हौसी बागियों के कई ड्रोन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। अमेरिका ने बुहेरा अहमद पर परवाज करने वाले अपने ही तैयारे को गलती से मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी तैयारे के दोनों पायलट बच गए। तैयारा बुहेरा अहमद में अमेरिकी जहाज के करीब से गुजर रहा था। मिसाइल क्रूज गेट्सबर्ग ने मिसाइल मारकर तैयारा मार गिराया। दुश्वार गुजार रास्तों पर महारत का इम्तिहान। कराची से हब ऑटो क्रॉस रैली के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया।
सूबाई वजीर सरदार नासिर हुसैन शाह ने मेगा इवेंट का इफ्तिताह किया। कहा, इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है कि खेलों को फरोग दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी के बाद शेड्यूल भी मंजरियाम पर आ गया। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगा। ऑफिशियल शेड्यूल का ऐलान 23 दिसंबर को मुतवक्के। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच और तकरीब कराची में होगी। अहम तरीन पाकिस्तान भारत मार्का 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बना लिए। जोहान्सबर्ग में खेले जाने वाले मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।